न्यूज़ के साथ शुरुआत करें आशीष। और आज नंबर्स के हिसाब से एक बहुत अहम दिन है। वैसे तो खैर अब हम एकदम पीक अर्निंग सीजन में तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बड़ी अर्निंग्स आ ही रही होंगी, लेकिन आज इंडेक्स के हिसाब से 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे और वो तीनों अलग अलग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे। डॉक्टर रेड्डी सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक। मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा इन्फोसिस के नंबर्स और उनकी गाइडेंस और उनकी कमेंट्री, क्योंकि इन्फोसिस इकलौती लार्ज कैप आईटी कंपनी है जिससे मार्केट इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी सबसे डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, जो डी ग्रोथ आई भी। इन्फोसिस से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कितना भाव में है, क्या कुछ मार्केट पचा कर चल रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। टाटा कंज्यूमर के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अर्बन कंजम्पशन किस तरीके से जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा कंज्यूमर के नंबर से उसका थोड़ा सा एक सेंस मिलेगा आपको। और ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डीज़ के तो नंबर्स फार्मा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन जो अदर्स लिखे हैं ना, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। एसआरएफ मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है इसमें। क्यों? क्योंकि एसआरएफ एक अपनी अलग बुल मार्केट में है और एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत पैसा बना कर दिया है, लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। यहाँ डिसअपॉइंटमेंट की जगह नहीं है और इसके लिए इस स्टॉक पर खासतौर से मेरी नज़र रहेगी। परसिस्टेंट, ओरेकल और इसमें आई थिंक कोफोज ने लिखा गया गलती से, कोफोज हो होता तो अच्छा रहता। कोफोज के नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि लगातार अगर मिड कैप आईटी में एक स्टॉक ने डिलीवर करा है तो वो कोफोज है। कोफोज और परसिस्टेंट दोनों एक्चुअली इनके नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा। तो ये कुछ नंबर्स होंगे। तो ये तो हो गए आज के जो हमारे बेसिकली लोकल क्यूज़ होंगे। इसके अलावा और क्या क्यूज़ हैं? देखिए, आज हम गैप अप दिखा रहे हैं करीब करीब 71 पॉइंट का। उसका रीज़न है ग्लोबल क्यूज़, जो यूएस और जापान के बीच में ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से। लेकिन ये तो वो बात होगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब हमारा कोई इसमें वो है नहीं, कोई लेना देना है नहीं इस डील से। हमारी डील तो फंसी पड़ी है। अब वो कहाँ फंसी पड़ी है, या तो हम बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं और वो अच्छी बात है वैसे। तो जैसे यूके ट्रेड डील में भी कितना टाइम लगा था, लेकिन फिर फाइनली ट्रेड डील आई तो हमारे लिए कितनी फेवरेबल थी। तो शायद हम उस चीज़ में थोड़ा सा होल्ड आउट कर रहे हैं। तो हम कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं? हम रिएक्ट कर रहे हैं इस समय सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पर। आप देखिए, पिछले 3-4 दिन से हम ग्लोबल क्यूज़ पे हार्डली रिएक्ट कर रहे हैं, ना ऑन द वे डाउन ना ऑन द वे अप। तो हम नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। एफआईआईज अभी भी सेल कर रहे हैं। इनकी कैश मार्केट में कुछ देर में डिटेल सेटअप में डिस्कस करेंगे। एफआईआईज की अभी भी कैश मार्केट में सेलिंग है, एफएनओ में सेलिंग है। कल भी उन्होंने इंडेक्स में ताबड़तोड़ शॉर्ट्स जोड़े हैं, लगातार वो शॉर्ट्स जोड़ते आए। बस एक दिन शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके अलावा शॉर्ट पोजीशंस लगातार बढ़ी हैं। पता है मार्केट को ज़रूरत क्या है इस समय? जैसे ये इटर्नल का नंबर आया या जैसे कल पेटीएम का नंबर आया, ऐसे अगर नंबर थोड़े से और अच्छे आ जाए और एक धमाकेदार अर्निंग मिल जाए आपको, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की थी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वाला जो था, ऐसा कुछ एक और मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ और आ जाए ना, तो उसके बाद फिर मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन एक चीज़ तो आप क्लियरली सेंस कर सकते हैं, जो मार्केट 1 जुलाई से गिरना शुरू हुआ था ऑटो सेल्स के बाद और उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स के बाद और पहले 3-4 नंबर्स के बाद, पिछले 4-5 नंबर्स ने थोड़ा सा तो उस पर बाम लगाया है। चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का नंबर हो, चाहे एचडीएफसी बैंक का नंबर हो, इटर्नल के नंबर्स हो, इवन मैं तो कहूँगा इवन हैवेल्स के नंबर्स में उसके बाद जो कमेंट्री थी कल, देखिए हैवेल्स भी नहीं गिरा और एक्चुअली कल डे हाई पर बंद हुआ। तो ऐसे कुछ अर्निंग्स आ रही हैं। आज पेटीएम के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटीएम के नंबर्स, न्यू एज कंपनीज अगर प्रॉफिट मेकिंग टर्न होना शुरू हो जाए तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो आई थिंक ऐसे अगर 3-4 अर्निंग्स और आ जाएँ तो शायद मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरेगा फिर। ओके।